बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज की क्विज पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्विज नंबर तीसरी। और आज आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि किस तरीके से आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। 10 में से आपने कितने क्वेश्चन हल किया, और धीरे धीरे आप देखेंगे चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। अगर आप इसकी पीडीएफ की, मुझे नहीं लगता यार इसकी कोई ज़रूरत, 10 क्वेश्चन है, कौन सा ज़्यादा है। और मैथ की क्लासेज आप देख रहे हैं, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं तो आप लोगों को पीडीएफ भी वहाँ पर मिलती रहेगी। पीडीएफ बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कराकर चीज़ों को कराया जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है भाई। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, ठीक है भाई, जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने, आपको पता होना चाहिए कि न्याय की जंजीर एक आगरा के जो किला है वहां पर टंगवाई थी, जिससे लोगों को अगर कुछ न्याय ना मिले तो वो जंजीर बजाते, तो जंजीर मतलब वो घंटी, ठीक है, बजा देगा तो पता चल जाएगा कि भाई इसको जरूरत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को इन्होंने जो है क्या दिया था, किसी को मृत्युदंड दिया था। सिख संप्रदाय की स्थापना का सर्वप्रथम गुरु नानक को है। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की भी हत्या हुई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या गुरु किसने की थी भाई साहब? औरंगजेब ने मरवा दिया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग चलें, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ, जो कि आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। गांधी मैकडोनल्ड, गांधी क्रिस्प, अम्बेडकर मैकडोनल्ड और अम्बेडकर गांधी। अम्बेडकर और गांधी के मध्य ये पूना पैक्ट हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूना पैक्ट और 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किस लिए हुआ था पता है? आर्टिकल 32 के लिए, ठीक है। आर्टिकल 32 के लिए ही हुआ था। तो जिसको मतलब उसकी संविधान की प्रस्तावना जान भी कहा जाता है ना, तो उसी के लिए इन लोगों ने आपस में पूना पैक्ट, काफी फेमस है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। आप बताइए अपना आंसर, मैं अपना बताता हूँ। ये देखिएगा आपके सामने दिख रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि से संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है। वीरभूमि राजीव गांधी जी से संबंधित है। समता स्थल जगजीवन बाबूराम जिनको बोलते थे, ये बिहार से संबंध रखते हैं। और महाप्राण घाट किसे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है भाई। और हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। अस्थायी, ये स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी रहे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? भारत में, ब्रिटेन में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? इसका जो सही आंसर होगा, ये शून्य काल नहीं है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था, 1962 में प्रस्तुत हुआ था। भारत में इस बजट का विकास 1985 हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि शून्यकाल किसकी देन है, तो वो संसद में शून्यकाल देन जो है भारत की देन है। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रोविंग में, स्विमिंग में, याचिंग में या शूटिंग में? तो आप बताएंगे किस में दी जाती है, ठीक है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो याचिंग में दी जाती है, ठीक है। और ये आपको समझाना भी चाहूंगा कि बैडमिंटन से नारंगपुर में चड्डा कप, चड्डा कप बैडमिंटन, ठीक है, ये सारे बैडमिंटन से रिलेटेड। पोलो से एजरा कप है। क्रिकेट से आपका रानी झांसी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, सब ट्रॉफी है ना क्रिकेट की, तो आप लोगों को अक्सर लोगों को पता ही रहती है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए योग्यता निम्नतम होनी चाहिए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए योग्यता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई योग्यता नहीं है, मतलब कोई निर्धारित आयु नहीं है संविधान में। इस बात को आप समझिए। राष्ट्रपति कितने भी साल का हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, 65 ईयर लगाकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा 35, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? फारिस या अफगानिस्तान, इराक या तुर्की का? आप बताएं, जल्द से जल्द कमेंट करें या अपने दिमाग में सोचें। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी गजनी और हेरात के बीच स्थित और प्रदेश का निवासी होने के से गौरी कहा जाता, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच युद्धों का वर्णन चंद्रबरदाही द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है।
कि पृथ्वीराज रासो को ही हम चंद्रप्रदायी कहते हैं। मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान से हारा, दूसरे में इसने हराया, ठीक है। ये सारी चीजें इसकी चलती रही, ये आपको पता होगी, काफी फेमस युद्ध है। अगला प्रश्न, आप वो फेमस युद्ध भी जरूर वो आप कमेंट करके बताएं कि मोहम्मद गोरी और इनके बीच कौन से 2 युद्ध हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है भाई। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, 3 मूर्ति है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 जुलाई 1917, कितना हुआ? 13 जुलाई 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, सॉरी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो है जो गोल्डन टेम्पल है वहीं के पास में ही बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मैं वहां पर घूम कर आया हूँ, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से बता पा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रथम युद्ध के दौरान मारे गए, प्रथम युद्ध विश्व युद्ध है यहाँ पर, सैनिकों की याद में इंडिया गेट स्मारक बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? 1914 से 18 के बीच, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, ठीक है, 6 अगस्त 1945 और आपका जो है 9 अगस्त 1945, 2 दिन गिराए गए थे। फैटमैन और लिटिल बॉय 2 बम गिराए गए थे। अब ये बताइए फैटमैन कौन सा था, लिटिल बॉय कौन सा था, ठीक है, आप बताइए कमेंट कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित? संतूर, सितार, वायलिन, तबला। आपका आंसर जो सही होगा सितार से रविशंकर। किशन महाराज तो तबला से संबंधित है, सितार से रविशंकर थे, सरूद से अहमद अली खान थे, और आपका जो है बांसुरी से वो नाम नहीं है ध्यान आ रहा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये संबंध वाले अक्सर क्वेश्चन पूछ देते हैं, और ये आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल सकते हैं कि रीजनिंग में पूछ देता है ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित, ये किससे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ से करते? बैरम खान तो इसका संरक्षक था, मान सिंह इनके जो है राजपूत शासक थे, ठीक है, और बीरबल तो आपको पता ही, बीरबल का नाम था महेश दास, आपको पता होना चाहिए। टोडरमल ही इनके राजस्व प्रणाली के जो है संबंध रखते थे। टोडरमल मुगल शासक वित्त मंत्री, जिसे राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। 13 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो गया था, इस बात को भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज की जो ये क्विज थी आपकी एंड होती। आप अपना स्कोर कमेंट कर दोस्तों जरूर बताएं, जिससे कि पता चलेगा आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है, आप लोगों को भी इंप्रूवमेंट, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनको आप जरूर बताएं कमेंट करके कि सर इसका जवाब ये होगा, ये होगा। इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और कुछ लोगों को पता भी चलेगा। जुड़े रहिएगा मैथ वर्क से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें।